अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा से ताल्लुक़ रखते हैं तो अगले चंद दिनों में एक ऐसी हकीकत आपके सामने आ सकती है जिसे आप काफ़ी अरसे से महसूस तो कर रहे थे मगर दिल मानने के लिए तैयार नहीं था। इस हफ्ते मसला सिर्फ ये नहीं कि कोई शख्स आपसे दूर हो सकता है। असल बात यह है कि आपको ये समझ आ सकती है कि आप किस चीज़ को बचाते-बचाते खुद को थका चुके हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि जिस तब्दीली से आप अभी खौफज़दा हैं, मुमकिन है वही तब्दीली आगे चलकर आपके लिए सुकून का रास्ता खोल दे। इसलिए इस वीडियो को दरमियान में छोड़ने से पहले एक बात ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि हफ्ते के आखिर में जो कैफियत बन रही है वो शुरू के दिनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं आप तो खुशामदीद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप बुर्ज मेज़ान हैं यानी कि लिब्रा हैं, लिब्रा से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका सन साइन भी लिब्रा है और मून साइन भी आपका लिब्रा है, यानी कि सन साइन आपका जो है लिब्रा है, तो आप पहले ही महसूस कर सकते हैं कि दिल एक बात कहता है और दिमाग जो है ना दूसरी तरफ खींचता है। अगर आपकी पैदाइश जो है ना मून साइन लिब्रा में है तो ये असर आपके जज्बात, नींद, सोच और ताल्लुकात में ज्यादा शिद्दत से महसूस हो सकता है। शायद आप लोगों के दरमियान रहकर भी अंदर से खामोश हैं। शायद किसी एक शख्स का रवैया आपको बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा है। शायद आप किसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं मगर सामने वाला खामोश है, या फिर आप खुद जवाब देना चाहते हैं लेकिन दिल कहता है अभी नहीं। अगर पिछले कुछ दिनों से आप मामूली बातों को भी ज्यादा सोच रहे हैं, रात को जहन बंद नहीं होता, पुरानी बातें अचानक याद आ जाती हैं, या आपको लगता है कि लोग आपकी कोशिशों को समझ नहीं रहे, तो ये कैफियत सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगती। इस हफ्ते बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा के लिए सबसे बड़ा मौजू तवाज़ुन नहीं बल्कि सही तवाज़ुन का इंतखाब है। आप हर शख्स को खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं लिब्रा, मगर आसमानी नक्शा आपको एक सख्त सबक दे रहा है कि हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं और हर खामोशी को तोड़ना भी जरूरी नहीं। 18 अगस्त को चांद अकरब में दाखिल हो रहा है, इसलिए हफ्ते की इब्तिदा में जज्बात, पैसे और अंदर छुपी हुई बातों को नुमाया कर सकती है। मेज़ान के लिए अकरब दूसरा खाना बनता है, इसलिए आमदनी, खर्च, खानदान की बातें और अपनी कदर का एहसास बहुत अहम हो जाता है। मुमकिन है कोई खर्च अचानक सामने आ जाए, किसी अदायगी में ताखीर हो, या आपको महसूस हो कि पैसे हाथ में आकर भी ठहर नहीं रहे। यहाँ एक अहम बात समझ लीजिए, इस हफ्ते माली नुकसान का खौफ पैदा करना मकसद नहीं, बल्कि ये सोचें खर्च से बचना असल हिकमत है। खासतौर पर 18 से 20 अगस्त के दौरान किसी जज्बाती कैफियत में बड़ी खरीदारी, जल्दी सरमायाकारी या किसी के कहने पर पैसा लगाने से पहले 2 मरतबा सोचें। अगर कोई आपसे कहे कि अभी फैसला ना किया तो मौका हाथ से निकल जाएगा, तो यही जुमला आपके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। हकीकी अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, हकीकी मौका आपको सोचने का वक्त देता है। दबाव डालने का मौका अक्सर खतरा छुपा रहा होता है। क्या आपने भी महसूस किया है कि कभी-कभी आप दूसरों के मसले हल करते करते अपने माली मामलात नजरअंदाज कर देते हैं? इस हफ्ते यही आदत आपको बदलनी है। आमदनी के मामले में बेहतरी का रास्ता मौजूद है, लेकिन वो अचानक किस्मत के बजाय नज़्मो ज़ब्त से निकलेगा। जो रकम आ रही है इसका एक हिस्सा महफूज कर लें, सेविंग अकाउंट में रखिए, गैर जरूरी खर्च रोकें और किसी भी नए सरमायाकारी से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करें। 19 अगस्त के आसपास राहु की बुर्ज बदलने की कैफियत इस पूरे दौर में आपके लिए औलाद, मोहब्बत, तख्लीकी काम, शौक और मुस्तकबिल के ख्वाहिशात के मामले को ज्यादा नुमाया कर सकती है। अगर आप किसी नए काम, कारोबारी ख्याल या अपनी सलाहियत को आमदनी में बदलने की बारे में सोच रहे हैं, तो ये वक्त ख्याल को संजीदगी से देखने का है, लेकिन जल्दबाजी का नहीं। राहु जहां होता है वहां ख्वाहिश बहुत बड़ी हो सकती है, मगर हकीकत और ख्वाहिश के दरमियान फर्क देखना जरूरी होता है। इसलिए अगर आपको कोई ऐसा माली मौका मिले जो बज़ाहिर बहुत तेज फायदा दिखा रहा है, तो फौरी कदम ना उठाइए। आपके लिए इस हफ्ते तेज मुनाफे से ज्यादा महफूज बुनियाद अहम है।
अब ज़रा मोहब्बत की तरफ आते हैं, और उससे पहले मैं आप लोगों को दोबारा कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मोहब्बत की तरफ आते हैं क्योंकि यहाँ कहानी ज़्यादा गहरी है। और बुर्ज हमल में पीछे की तरफ चल रहा है और मीज़ान लिब्रा के लिए हमल 7वें खाना बनता है, यानी शरीक हयात, मोहब्बत, शराकत और अहम ताल्लुकात। यही वजह है कि किसी रिश्ते में मौजूद पुराना मसला दोबारा सामने आ सकता है। एक शख्स जो पहले बहुत करीब था अचानक फासले पर महसूस हो सकता है। किसी का जवाब मुख्तसर हो सकता है, खामोशी लंबी हो सकती है, लेकिन इस खामोशी को फौरी जुदाई ना समझें। ज़ोहल अक्सर रिश्ते तोड़ने से पहले रिश्ते की कमज़ोरी, यानी रिश्ते की जो कमज़ोर जगह दिखाता है। ज़ोहल, अगर बुनियाद मजबूत है तो ये वक्त इसे पुख्ता करना है, और अगर बुनियाद सिर्फ खौफ, आदत या मजबूरी पर खड़ी है ना, तो हकीकत सामने आती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ, अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ किसी माली मामले, घर की जिम्मेदारी या पुरानी शिकायत पर बहस हो सकती है। यहाँ जीतने की कोशिश ना करें, मसला हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, तो कोई पुराना शख्स दोबारा जहन में आ सकता है, या किसी ऐसे शख्स के बारे में हकीकत वाज़ेह हो सकती है जिसके इरादे आप समझ नहीं पा रहे थे। और अगर आप किसी ताल्लुक में खामोश हैं तो इस हफ्ते अपने दिल से एक सवाल जरूर करें, क्या मैं वाकई सुकून चाहता हूँ या सिर्फ इस शख्स की तवज्जो चाहता हूँ? दोनों चीजें एक जैसी नहीं होती। यही फर्क आपके लिए बहुत बहुत बड़ा फैसला आसान कर सकता है। घर और खानदान के मामले में भी जज्बात तेज रह सकते हैं। 18 से 20 अगस्त 2026 के दौरान चांद अकरब में रहते हुए अचानक सख्त एहसास पैदा कर सकता है। किसी घर वाले के बात दिल पर लग सकती है, पुराना शिकवा दोबारा जाग सकता है, या खानदान के किसी मामले में आपको लग सकता है आपको सही तरह नहीं समझा जा रहा। लेकिन यहाँ एक खतरनाक गलती से बचिए। हर बात का जवाब फौरन देना जरूरी नहीं। बाज़-औक़ात खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि अपने अल्फाज को गलत इस्तेमाल होने से बचाने का तरीका होती है। 21 और 22 अगस्त के करीब चांद सजिटेरियस में आता है, कौस में आता है, जिससे सोच निस्बतन खुल सकती है। बातचीत, राब्ता, सफर, सीखने और किसी अहम शख्स के लिए ये कैफियत बेहतर हो सकती है। अगर कोई बात कई दिनों से दिल में है तो नरम लहजे में कहने का वक्त यही हो सकता है। लेकिन याद रखिए, सच बोलना और सख्त बोलना एक चीज नहीं। आपका सच तब ज्यादा असर करेगा जब इसमें गुस्सा कम और वजाहत ज्यादा हो। काम और रोजगार के मामले में मरीख, मार्स, बुर्ज सरतान कैंसर में है और मीज़ान के लिए ये 10वें खाने से जुड़ता है। इसलिए पेशा, कारोबार, मकाम और जिम्मेदारियों पर जोर पड़ता है। आपको काम में ज्यादा दबाव महसूस हो सकता है। किसी अफसर, साथी या गाहक क्लाइंट के साथ इख्तलाफ भी हो सकता है। लेकिन यही जगह इस हफ्ते आपके लिए तरक्की का दरवाजा भी बन सकती है। अगर आप अपनी तवानाई शिकायत में लगा देंगे तो थक जाएंगे आप। अगर इसे काम मुकम्मल करने में लगाएं तो नतीजा आपके हक में जा सकता है। खास तौर पर इन लोगों के लिए जो कारोबार करते हैं, इस हफ्ते काम के रफ्तार बढ़ा सकते हैं, मगर गुस्से में फैसला करना नुकसान दे सकता है। किसी मुलाजिम, आपके जो एम्प्लॉय है यानी मुलाजिम को फौरी निकाल देना या शराकतदारी से ताल्लुक तोड़ देना या सिर्फ एक खराब दिन की वजह से पूरा मंसूबा बदल देना मुनासिब नहीं। पहले हकाइक देखें फिर फैसला करें। 20 अगस्त के आसपास जज्बाती दबाव निस्बतन ज्यादा महसूस हो सकता है, इसलिए इस दिन बड़े माली या ताल्लुकाती फैसलों में जल्दी ना कीजिए। 23 अगस्त को सूरज बड़ी तब्दीली करता है, जिससे आपकी तवज्जो दोस्तों, आमदनी के जराए, राब्ते और मुस्तकबिल के मंसूबों की तरफ बढ़ सकते हैं। ये वो मकाम है जहां हफ्ते के इब्तिदा के मुकाबले में तस्वीर रोशन होना शुरू होती है। कोई नया राब्ता फायदा दे सकता है, किसी पुराने मंसूबे को दोबारा तरतीब मिल सकती है, या आपको अपनी आमदनी बढ़ाने का ऐसा रास्ता नजर आ सकता है जिसे पहले आपने संजीदगी से नहीं लिया था। लेकिन याद रखिए, हर नया शख्स आपका खैर ख्वाह नहीं होता।
लिब्रा की सबसे बड़ी ताकत इसकी समझबूझ और लोगों को पढ़ने की सलाहियत है, मगर यही ताकत इस वक्त कमजोर हो जाती है जब आप किसी को खुश रखने के लिए अपनी अंदरूनी आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर कोई शख्स बार बार आपकी हदें तोड़ रहा है, आपके वक्त की कदर नहीं करता, आपसे सिर्फ जरूरत के वक्त राब्ता करता है, तो इस हफ्ते इस हकीकत को नजरअंदाज ना कीजिए। कभी कभी नुकसान किसी शख्स के चले जाने में नहीं होता, नुकसान इस वक्त होता है जब हम गलत शख्स को रोकने के लिए अपनी इज्जत, वक्त और सुकून खर्च करते हैं। 24 अगस्त को चांद ज़हल और ज़हरा के साथ मुश्किल ज़ाविये बनाता है, इसलिए हफ्ते का अख्ताम जज्बाती तौर पर कभी भारी हो सकता है। इस दौरान अगर किसी रिश्ते में पहले से कशीदगी है तो छोटी बातें यानी छोटी बात बड़ी लग सकती है, इसलिए 24 अगस्त के बहस, जिद और जज्बाती फैसलों से खास तौर पर बचें। अगर कोई बात दिल दुखा दे तो इसी लम्हे फैसला ना करें कि अब सब खत्म है और एक रात सोइए, ज़हन साफ करें, फिर बात करें। और अब अगर आप मुझसे पूछें कि इस हफ्ते का सबसे अहम माली मशवरा क्या है, तो वो है जो चीज़ आपको फौरी अमीर बनाने का वादा करे, इससे ज़्यादा मोहतात रहिए, एहतियात कीजिए। और जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मजबूत बनाए, इसे ना ज़्यादा अहमियत दें, अहम समझें। बचत को मामूली ना समझें, बचत को मामूल बनाएं। कर्ज देने से एहतियात करें और किसी के दबाव में आकर अपनी जमा पूंजी इस्तेमाल ना करें। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो राब्ते बढ़ाइए, दरख्वास्तें, एप्लीकेशंस भेजें, पुराने जानने वालों से बात करें, क्योंकि हफ्ते के आखिरी हिस्से में राब्तों के जरिए रास्ते बनने की गुंजाइश ज्यादा है। अगर कारोबार करते हैं तो पुराने ग्राहकों, क्लाइंट्स, पुराने राब्तों और पहले से मौजूद काम को दोबारा देखें। हर बार ना नया रास्ता तलाश करना जरूरी नहीं, कभी पुराना दरवाजा भी सही वक्त पर खुलता है। सेहत के मामले में इस हफ्ते सबसे ज्यादा तवज्जो ज़हनी थकन और बेआरामी पर देनी चाहिए। अगर मुसलसल सोचते रहेंगे तो जिस्म भी थक जाएगा। नींद को नजरअंदाज ना करें, पानी मुनासिब मिकदार में पिए, खाने के औकात खराब ना करें और रात गए तक हर मसले का हल तलाश करने की कोशिश ना करें। कुछ सवालात सुबह के वक्त ज्यादा आसान लगते हैं और अब वो बात जिसका मैंने शुरू में वादा किया था। इस हफ्ते आपके सामने जो हकीकत आएगी वो जरूरी नहीं कि किसी दूसरे शख्स के बारे में हो, मुमकिन है वो आपके अपने बारे में हो। मुमकिन है आपको ये समझ आ जाए कि आप जिस सुकून की तलाश में दूसरों से जवाब मांग रहे थे, वो फैसला आपको खुद करना था। मुमकिन है आपको एहसास हो कि आप हर ताल्लुक को बचाने की जिम्मेदार नहीं। मुमकिन है आप समझ जाएं कि पैसा सिर्फ कमाना नहीं, संभालना भी होता है। और मुमकिन है आप ये जान लें कि खामोशी हमेशा खत्म होने की अलामत नहीं। कभी ये नई शुरुआत से पहले का वक्त हो, यानी कभी ना ये नई शुरुआत से पहले का वक्फा होती है। अगर आप इस हफ्ते किसी मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं तो एक बात अपने दिल में रखिए, ये हफ्ता आपको तोड़ने नहीं आया, ये आपको छांटने आया है। जो चीज आपके हक में नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी हकीकत दिखाएगी। जो ताल्लुक सच्चा है वो आजमाइश के बाद भी बाकी रहेगा। जो रास्ता आपके लिए बेहतर है वो शायद अभी मुकम्मल नजर ना आए, मगर कदम उठाने के साथ वाज़ेह होता जाएगा। इसलिए 18 से 20 अगस्त में एहतियात, 21 से 23 अगस्त में राब्ता और मंसूबाबंदी और 24 अगस्त में सब्र को अपनी ताकत बनाइए। अगर आप भी इस वक्त किसी ऐसे शख्स के जवाब का इंतजार कर रहे हैं जो खामोश है, या किसी माली फैसले के बारे में उलझन में हैं, तो दिल में रख कर खुद से पूछें कि मुझे हकीकत चाहिए या सिर्फ वो जवाब जो मैं सुनना चाहता हूँ। ये सवाल आपके लिए आपके न पूरे हफ्ते की सिमत बदल सकता है। और आखिर में सबसे अहम बात, अपने दिल का बोझ सिर्फ सितारों के हवाले ना करें। सितारे हालात के इशारे समझने में मदद दे सकते हैं, मगर इख्तियार अल्लाह के पास है। रिज्क का मालिक भी अल्लाह पाक है, दिलों का हाल भी जानने वाला अल्लाह है, और बंद दरवाजे के पीछे क्या रखा है ये भी
वही बेहतर जानता है। अगर इस वक्त कोई चीज़ आपसे दूर हो रही है तो फौरी ये ना समझें कि आपसे सब कुछ छीना जा रहा है। बाज़ औक़ात अल्लाह किसी चीज़ को हटाकर इस जगह बेहतर चीज़ के लिए जगह बनाता है। आपका काम दुआ करना है, सब्र करना है, अपनी कोशिश जारी रखनी है और गलत रास्ते से वापस आ जाना है। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते बुर्ज मेज़ान और दूसरे ज़ोडिक साइंस के बारे में ऐसी रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे, तो अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मकसद सिर्फ आने वाले दिनों के बारे में बात करना नहीं, बल्कि इन दिनों को समझकर बेहतर फैसले करना है। और याद रखिए कि इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को मनाने में नहीं, बल्कि अपने दिल को ये समझाने में है कि जो आपके हक में है इसे ज़बरदस्ती पकड़ने की ज़रूरत नहीं, और जो आपके हक में नहीं इसे हमेशा के लिए रोकने की ताकत भी किसी इंसान के पास नहीं। दुआ करते रहिए, कोशिश करते रहिए, अल्लाह पाक पर भरोसा रखिए, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तब्दीली इस वक्त शुरू होती है जब इंसान आखिरकार इस चीज़ को छोड़ देता है जिसे वो बहुत अरसे से पहचानने की कोशिश कर रहा होता है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मालूमात अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुकम्मल वीडियोस देखा करें, और प्लीज सारी वीडियोस देखा करें, रेगुलरली देखा करें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, और प्लीज दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।